नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दूसरे चरण का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। यानी कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे को लेकर कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे को लेकर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। यानी कि सूची में आपका नाम है तो आपको पहली किस्त का पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिनका मकान बनकर तैयार हो चुका है तो उनका सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। यानी कि आपका सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में आपको पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा। जो भी ये नया आवेदन करने वाले हैं तो वो लोग जरा ध्यान से देखना है। जैसे ही आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन जाँच होगी। जाँच होने के बाद आपका सर्वे किया जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है, तभी आपको इस योजना का पैसा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज़ वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामोतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यहाँ पर पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह सर्वे इसलिए आरंभ किया गया है ताकि जितने भी गांव में रहने वाले गरीब परिवार हैं उन्हें पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। अब तक इस योजना के अंतर्गत जिन गरीब लोगों को अस्थायी आवास की सहायता नहीं मिल पाई थी वे सब इस सर्वे में भाग ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसका सर्वे शुरू कर दिया गया है। और ये सर्वे आरंभ इसलिए किया गया है ताकि जितने भी गांव में लोग रहते हैं जो गरीब परिवार हैं तो उनको पक्का घर उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो स्थायी आवास की सहायता नहीं मिल पाने के कारण उनको स्थायी आवास मिल पाए और वे सभी सर्वे में भाग ले सके। यानी कि आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो जो लोग आवेदन कर रखे हैं तो उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि साल 2027 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पक्का घर के लिए मदद की जाए। और इस प्रकार सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का कार्य बहुत तेजी से साथ करवाया जा रहा है। अगर आप भी गांव में रहते हैं तो आप सभी इस सर्वेक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि साल 2027 तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले नागरिक हैं उनको पक्का घर की मदद की जाए, ताकि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि 2027 तक यहाँ पर सरकार का जो टारगेट है वो पूरा करेगी। यानी जो आप भी गांव में रहते हैं और आप इस योजना में आवेदन कर रखे हैं तो आप सभी को इस योजना का लाभ लेना चाहिए और आप सर्वेक्षण का हिस्सा बनना चाहिए। तो देखिए आप सभी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। यदि आप नहीं जानते कि पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे क्या है तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि सर्वेक्षण का उद्देश्य, सहायता राशि, पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है वो क्या है, सहायता राशि यहाँ पर कितनी दी जाती है, पात्रता शर्तें क्या क्या रखी गई है और दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। यानी कि इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे, यानी कि देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे क्या है। हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे ग्रामीण इलाके में रहते हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों के पास पक्के घर की सुविधा नहीं है। इसके पीछे कारण है कि गांव के निवासियों की जो वित्तीय स्थिति होती है वह बहुत कमजोर होती है। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पीएम आवास योजना ग्रामीण का जो सर्वे है वो यहाँ पर इसलिए चलाया गया है ताकि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग गरीब लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पक्के घर नहीं है, तो उनकी स्थिति कमज़ोर है, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है ताकि वे इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण शुरू कर सके। अब बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में किन किन लोगों को ये पक्का घर दिया जाएगा। तो इस ग्रामीण सर्वे के माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन से ग्रामीण परिवार को पक्के घर के लिए सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस विशेष सर्वे के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि पात्रता रखने वाले परिवारों को सारा विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए जो ग्रामीण सर्वे है इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि किन किन परिवारों को पक्का घर देने के लिए सहायता राशि प्रदान करनी है। यानी कि सरकार आपका सर्वे इसलिए करती है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो इस सर्वे से ये मालूम चलता है कि आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो आपका डेटा ऑनलाइन चढ़ जाता है, यानी कि सारा विवरण आपको ऑनलाइन दिखा देता है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार से हम आपको बता दें कि सरकार ने इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के उद्देश्य से एक डिजिटल एप्लीकेशन भी शुरू की है। इस ऐप के माध्यम से आप ग्रामीण निवासी अपनी
पंजीकरण कर सकते हैं और योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये या फिर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि ले सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सरकार ने इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर घर बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपको 1,30,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पर सरकार देती है। तो आप भी इस योजना में आवेदन नहीं कर रखे हैं तो आप इस योजना में आवेदन करके आप घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये या 1,30,000 रुपये की सहायता राशि ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। यहाँ पर सरकार जो सर्वे का मुख्य उद्देश्य है वो क्या रखी है, तो देखिए पीएम आवास योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को पक्का घर की मदद उपलब्ध कराना है। इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत जो परिवार फायदा लेने के लिए पीछे रह गए थे तो इन सबको अब इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। यानी कि देखिए जो पीएम आवास योजना के माध्यम से जो सरकार उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जो निर्धन परिवार है उनको पक्का घर दिलाने का काम करती है। इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत जो परिवार फायदा नहीं लिए थे यानी कि जो इस सर्वे में नहीं आए थे, जिन परिवारों को ये पैसा नहीं मिला है तो उन सबको यहाँ पर इस सर्वे में शामिल किया गया है और उन सभी को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण के माध्यम से ये उद्देश्य बनाया गया है कि पात्र रहने वाले परिवारों को पहचाना जाए और सभी पात्र परिवारों को फिर से पीएम आवास योजना ग्रामीण की बेनिफिशियरी सूची से जोड़ा जाएगा। इस तरह से सरकार गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्की छत प्रदान करना चाहती है ताकि इनका जीवन बेहतर बन सके। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो पात्र परिवारों को पहचानना है ताकि जो पात्र परिवार है उनको इस योजना का लाभ दिया जाए और उनकी बेनिफिशियरी से जोड़ा जाए। यानी कि बेनिफिशियरी सूची है उससे जोड़ा जाए ताकि उनको पहली किस्त मिल सके। इसी तरह गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार चाहती है कि उनको पक्का घर छत प्रदान करना चाहती है ताकि इनका जीवन बेहतर बन सके। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे के लिए पात्रता क्या क्या रही है। तो देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए पात्रता यानी कि आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या क्या पात्रता होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो निम्न पात्रताओं को पूरा करेंगे। यानी कि देखिए आपके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो पहला है आवेदक परिवार गाँव के क्षेत्र में रहता हो, परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे में ग्रामीण परिवार जिनके पास पीएम आवास योजना ग्रामीण का फ़ायदा नहीं लिया है तो वे सब आवेदन दे सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहला तो आप गांव में रहने चाहिए, परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्रामीण परिवार जो पहले पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं लिए तो वे सब इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। केवल ज़रूरतमंद परिवार ही इस योजना के तहत पक्के मकान के लिए सुविधा मिलेगी। गांव में रहने वाले बेरोजगार परिवार और आर्थिक तौर पर कमज़ोर पात्र परिवार माने गए हैं। ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं तो इन सबको प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। यानी कि देखिए केवल ज़रूरतमंद जो गरीब परिवार है वो ही इस योजना के तहत पक्का मकान की सुविधा ले सकते हैं। गांव में रहने वाले बेरोजगार परिवार और आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार पात्र माने जाएंगे। जो बेरोजगार है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको सबको यहाँ पर पहले प्राथमिकता का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो सर्वे के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए। यानी कि देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए दस्तावेज विवरण। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण के लिए आपके पास जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए इसके बारे में हम नीचे जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, राशन कार्ड, समग्री आईडी, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, कच्चे घर की तस्वीर, पासपोर्ट, आयकर फोटो और मोबाइल नंबर। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सभी को इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे को लेकर जो मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बताया कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर रखे हैं या फिर अप्लाई करने वाले तो वो लोग यहाँ पर अपने मकान का सर्वे करवा सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी सूची में नाम आने लगा है, यानी कि आप सभी का बेनिफिशियरी सूची में नाम दिया जाएगा। अगर आपका सूची में नाम है तो आपको यहाँ पर पहली किस्त दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।